बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AR मार्बल एंड ग्रेनाइट। मैं हूं मोहम्मद नवीद और मौजूद है इस वक्त गौसिया कॉलोनी सदर कैंट में जामिया मस्जिद नरगस सिद्दीक के पास। ये मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डिज़ाइन करने का मौका मिला है। इसकी फ्रंट एलिवेशन को तैयार किया, इस पर जितना भी मार्बल और ये आर्ट वर्क है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह AR मार्बल की तरफ से यहाँ इसको डिज़ाइन और इसकी जो एलिवेशन पे आप देख रहे होंगे ज़ियारत वाइट और वेरोना के कॉम्बिनेशन के साथ हमने इसे डिज़ाइन किया है, जिसमें पूरा एक 3D लुक दी है। यानी ये जो ज़ियारत है, यहाँ पास लाएं कैमरा, ज़ियारत में ये हमने 6 सूतर के बॉर्डर शो किए हैं, अंदर ये 4 सूतर का पीस है। हर पीस जो है उसके जॉइंट के ऊपर लाभ लगी हुई है ताकि वो जो है उसकी एक 3D लुक नज़र आए। और मोज़ेक, यहाँ पे मोज़ेक वर्क में ये देखें बहुत ही खूबसूरत मोज़ेक यूज़ किए हैं इसकी एलिवेशंस पर। मैं आपको मस्जिद के अंदर भी दिखाता हूँ। इसकी एलिवेशन अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बहुत मेहनत की गई और इसकी एलिवेशन को तैयार करने में जो हमने इसको पहले सबसे पहले 3D इसका डिज़ाइन बनाया, 3D प्रिंट लेने के बाद और उसके बाद इसका गेट स्ट्रक्चर के बाद ये फिनिश फॉर्म आपके सामने नज़र आ रही है। तो हमारे जो निगरान साहब थे उन्होंने ज़िम्मेदारी लगाई थी और अल्लाह पाक के करम से मैंने इस पर जो है वो जो भी वर्क आप देख रहे होंगे तमाम इसकी धारें नोकें इसकी हर चीज़ की एक 3D एलिवेशन में इसको तैयार करने की कोशिश की है। आगे मस्जिद के अंदर आपको दिखाते हैं। इसके फ्रंट को आप देखें, ब्लैक पर्ल यहाँ पे यूज़ किया, फ्रंट एलिवेशन पर ब्लैक पर्ल है। और मस्जिद के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये स्टेयर्स का एरिया आप देखें, इसमें ज़ियारत वाइट और स्ट्रॉबेरी को यूज़ किया है। ज़ियारत वाइट 6 सूतर में और स्ट्रॉबेरी 4 सूतर में। और इसको पूरा एक, यहाँ लाएं कैमरा पास, इसको लाभ लगा के बिल्कुल और एक 3D लुक देने की कोशिश की है हमने। पूरा स्टेयर केस जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी स्टेयर एरिया में यही डिज़ाइन यूज़ किया है। इवन के यहाँ पर मस्जिद के ये स्टेयर के नीचे वाला जो एरिया है इसमें भी आप देखें, ठीक है, ये सारा। और ये वज़ू खाने वाली साइड जो है इस पर ये जालियाँ और ये वर्क आप देखें, ये सारा ज़ियारत में जहाँ जहाँ छोटे से छोटा एरिया भी था उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी एक जो है वो खूबसूरती कोशिश की है ताकि पत्थर जो भी है लगे यहाँ पर वो 3D लुक दे और उसकी जो खूबसूरती है उसमें इजाफा हो। ये मस्जिद के वज़ू खाने हैं। मस्जिद के वज़ू खानों में भी हमने जो है वो कोशिश की है कि ये इसकी टाइल की सिलेक्शन, इसका बाकी जो भी एरिया था, जितनी जगह हमें मिली उसके हिसाब से इसको डिज़ाइनिंग करना में। ये टाइल हमने बहुत ही प्यारी स्पेनिश टाइल जो है ये यूज़ की है इसकी फ्रंट पर। और ब्लैक ग्रेनाइट का आप इस्तेमाल देख रहे होंगे जहाँ पर बैठना है नमाजियों ने वज़ू के लिए, वहाँ पर स्ट्रॉबेरी रेड एंड वाइट को हमने यूज़ किया है। आपको दिखाता हूँ कि हाल में भी हमने ज़ियारत में जो इस्तेमाल किया है। जी, इस वक्त तो कलीन यहाँ पर बिछे हुए हैं। इसके फ्लोर पे भी टोटल ज़ियारत वाइट ग्रे हमने इस्तेमाल किया। और वॉल्स जितनी भी आप देख रहे होंगे, ये दीवारें देखें, ये सारी दीवारों पर मार्बल में काम हुआ है, ज़ियारत और ब्लैक का यूज़ किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहराब आप देखें, मस्जिद नबवी वाला जो मेहराब है उसी को कॉपी करने की कोशिश की है। जेट ब्लैक और ज़ियारत वाइट इसमें इसमें काम किया गया है। मिंबर को अगर कैमरा आपको दिखाए तो ये वाइट ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ और ओनेक्स ग्रीन जो है, ग्रीन ओनेक्स में साइड पिलर्स और मेंबर को हमने तैयार किया है। यहाँ पर अगर आप देखें इस पोर्शन में रेड एंड वाइट, ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन के साथ ये पूरा एक जो मेहराब है इसकी तैयारी में इसको यूज़ किया गया इन मार्बल्स को। ओपन एरिया में भी हमने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जो बारिश की वजह से इफेक्ट हो। तमाम ओपन एरिया, वेंटिलेशन वाला एरिया, वहाँ पर भी तमाम जो है वो मार्बल का यूज़ किया गया। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस पोर्शन में भी हमने ये जितना भी आप एरिया देखेंगे सब में पत्थर यूज़ किया। तमाम ओपन एरिया टॉप तक, 3 फ्लोर तक जितना भी एरिया था सब पर ज़ियारत यूज़ हुआ है। और ये वॉल्स जो हैं इसमें हमने जेट ब्लैक को इस्तेमाल करते हुए ये इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग की है। अच्छा, ये जो पोर्शन है इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें भी टोटल टॉप तक, छत तक का जितना भी एरिया है, अगर कैमरा आपको दिखाए, ये जहाँ जहाँ दीवारें हैं टॉप तक सारा मार्बल हमने इस्तेमाल किया ताकि कहीं किसी भी साइड से जो है बारिश की वजह से कोई डिस्टेम्पर या पेंट करने की ज़रूरत ना पड़े और ये अपनी खूबसूरती जो है लाइफ टाइम इसकी बरकरार रहे। यहाँ पर अगर आप बॉर्डर देख रहे होंगे, ये जो बॉर्डर मैंने यूज़ किए हैं ये चाइना वेरोना इसे बोलते हैं। और इसमें इस तरह मोल्डिंग करके
मोल्डिंग करके ये चाइना वेरोना और ऊपर नीचे प्योर ब्लैक जेट ब्लैक मार्बल में इसको एक आउटलाइन दी है ताकि इसकी खूबसूरती में थोड़ा सा इजाफा हो। आप यहाँ देखेंगे एक सिमेट्री है, कंटिन्यूटी है डिज़ाइन की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसे कहते हैं क्वालिटी वर्क, खूबसूरती, ब्यूटी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और अल्लाह पाक के करम से जो है वो इस मस्जिद के तीनों फ्लोर और टॉप छत जो है उस पर भी मार्बल यूज़ किया गया। मैं आपको बाकी फ्लोर का भी विज़िट करवाता हूँ। वॉल्स के ऊपर और ये जो स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स पर हमने ब्लैक पर्ल को यूज़ किया, ब्लैक पर्ल ग्रेनाइट, और इसके साथ राइजर जो है प्योर वाइट का वो इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर जितने भी आप स्टेयर्स का एरिया देख रहे होंगे, ज़ियारत वाइट और रेड एंड वाइट के कॉम्बिनेशन के साथ पूरा एक 3D इफेक्ट यूज़ किया है और तमाम स्टेयर्स एरिया पे इसी तरह से हमने ये जो है वो मार्बल जो है वो सारा सप्लाई किया है। यहाँ पे फिक्सिंग करवाई अल्हम्दुलिल्लाह। आए यहाँ पर ज़ियारत वाइट के अंदर जो ये जालियाँ आप देख रहे हैं ये इस्तेमाल की गई हैं। यहाँ पर भी आप देखें वज़ू खाने देखें, इस पर उसी तरह से रेड एंड वाइट वाला जो स्ट्रॉबेरी के पीसेस थे वो लगे हैं वज़ू खाने में। ऊपर ब्लैक ग्रेनाइट जहाँ जहाँ जो यूज़ करना था ग्रेनाइट, यहाँ पे आप देखें तमाम ब्लैक ग्रेनाइट यूज़ हुआ है। ये मोज़ेक यहाँ पर मतलब नमाजी जो है अपनी जूतियाँ उतारेंगे, ये मोज़ेक वर्क है। अच्छा, ये मस्जिद का सेकंड हॉल है, सॉरी फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर मैंने आपको दिखाया, अभी ये मस्जिद का फर्स्ट फ्लोर है। और यहाँ पर भी ये जो मोज़ेक है ये आप देखें, मोज़ेक बहुत ही खूबसूरत 3D में हमने ये डिज़ाइन किया गया है और बहुत ही खूबसूरत हर फ्लोर पे मोज़ेक का इस्तेमाल किया गया है। इस हॉल में है, ये हॉल जो है जुमे के वक्त में तो नमाजी यूज़ करते हैं, बाकी बच्चे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्स कर रहे हैं। और इधर भी आप देख रहे होंगे ज़ियारत, तमाम फ्लोर पर भी ज़ियारत इस्तेमाल हुआ है और वॉल्स पर भी एक ही कलर स्कीम रखी हुई है ज़ियारत वाइट के साथ। ये देखें वेरोना मोल्डिंग के साथ विद जेट ब्लैक मार्बल। इसी तरह सेकंड फ्लोर पर भी जो हॉल है उसकी दीवारों पर भी सेम इसी तरह मार्बल यूज़ किया गया, लेकिन वो हमने थोड़ा सा ज़रा टेक्सचर चेंज किया। यानी यहाँ पर 2 फुट का 11.5-23 का मटीरियल लगा, ऊपर हमने 11.5 डायगनल शेप में लगाया। तो आए आपको थर्ड फ्लोर जो है उसका भी विजिट करवाते हैं। जहाँ भी थर्ड फ्लोर तक गई है एक ही कलर स्कीम के अंदर वाइट और स्ट्रॉबेरी को यूज़ किया गया है। हर फ्लोर पे हमने मोज़ेक इस्तेमाल किया है। ग्राउंड फ्लोर पर भी यहाँ ये इस वक्त हम हैं मस्जिद के थर्ड हॉल में सेकंड फ्लोर पर। तो इस हॉल के अंदर जाने से पहले आप देखें ये वही स्टेयर के सारा टॉप तक जो चल रहा है, ठीक है। हर जगह कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पर मार्बल का इस्तेमाल ना किया गया हो या क्वालिटी वर्क का इस्तेमाल ना किया गया हो। इस हॉल को देखें, सेकंड फ्लोर पर हैं और तीसरा हॉल है मस्जिद का। 11.5 इंच में पत्थर को तैयार किया गया। इसकी भी सारी साइड को इस तरह लाभ लगाई गई और डायगनल शेप के अंदर ये पत्थर यूज हुआ है। इस पूरे हॉल के अंदर सेम कलर स्कीम रखी है। ये वो फ्लोर हैं जो ग्राउंड फ्लोर पर भी हमने ग्राउंड फ्लोर पर भी लगाए, जितने भी फ्लोर हैं उसके ऊपर इस तरह से मार्बल लगा है। तो ये आप देख रहे होंगे इसके अंदर जो बॉर्डर यूज़ किया है सफ़ों की सूरत में इसको डिज़ाइन किया है, तो ये भी बहुत ही खूबसूरती के साथ वेरोना और जेट ब्लैक को इस्तेमाल किया है। और इसके साथ ज़ियारत वाइट 4 फुट की सफ़ बनती है। तमाम दीवारों पर भी सेम कलर स्कीम रखी है, वेरोना ब्लैक ज़ियारत, और दीवारों पर भी यही आप कलर स्कीम देख रहे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना खूबसूरती, एक ठंडी सी फीलिंग और बहुत ही अट्रैक्टिव जो हैं दीवारें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अभी मैं आपको टॉप फ्लोर पर लेके जाता, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की इंतज़ामिया ने, भाई साहब ने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी कि मस्जिद में कोई भी जगह ऐसी ना रहे जो कल को साल 2 साल 4 साल बाद एक पुरानी पुरानी लुक नज़र आए। तो उसके लिए ये था कि हमने मस्जिद में कहीं भी आउटर साइड या इनर साइड जहाँ पर डिस्टेम्पर या पेंट वगैरह अक्सर लोग करवाते हैं, हमने वो नहीं यूज़ किया। हर दीवार को कवर करने की कोशिश की है मार्बल के साथ। तो मैं आपको टॉप फ्लोर पर लेके चलता हूँ। मस्जिद के टॉप फ्लोर पर आ गए हैं जिसे हम फोर्थ फ्लोर कहेंगे और ये ओपन छत है। यहाँ पर भी आप देखें इस ममटी के एरिया में भी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे मार्बल का इस्तेमाल ना हुआ हो। और इस फ्लोर के अंदर आए, मैं यहाँ पर इस हॉल में आपको दिखाता चलूँ, ये जो छत है
यहाँ पर भी किसी भी जगह पे आप देखेंगे आपको कहीं डिस्टेम्पर पेंट ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। पूरी छत पर सनी वाइट को इस्तेमाल किया गया है। तमाम दीवारें, ठीक है, तमाम बाउंड्री वॉल्स, हर जगह पर सनी वाइट इस्तेमाल किया गया है। मतलब कि ये वाइट पत्थर जो है ये धूप में ठंडा रहता है और एक ठंडी सी फीलिंग देता है। और कहीं पर भी हमने डिस्टेम्पर को इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जब बारिश और धूप पड़ती है तो वो डिस्टेम्पर या रॉक वॉल कुछ भी करवाते तो वो 2 साल के बाद एक, जिसे कहते हैं, दोबारा करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मार्बल लगा हुआ है ये जब बारिश आएगी ये धुल जाएगा। डस्ट वगैरह अगर इस पर पड़ी है तो बारिश आने की वजह से ये बड़ा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। वुज़ू खाना एक टॉप फ्लोर पर हमने बनाया है। ये वॉशरूम वगैरह है। कहीं पर भी दीवार पे आपको जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिस्टेम्पर सफ़ेदी कुछ देखने को नहीं मिलेगी। हर जगह पे मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। ये देलें यूज़ की हैं, दीवारों पर इस्तेमाल हुआ है। ये जो ममटी है उसकी आउटर साइड, इनर साइड, बनेरे, तो ये जितने भी मीनार हैं इस पर भी आप देखें वाइट, ज़ियारत वाइट को इस्तेमाल करके ये मीनार डिज़ाइन किए गए। तमाम दीवारों पर, फ्लोर्स पर मार्बल लगाने का हुक्म था, तो इसलिए हमने ज़ियारत को इस्तेमाल किया, क्योंकि ज़ियारत जो है बहुत ही खूबसूरत, लॉन्ग लास्टिंग और लाइफ टाइम चलने वाला पत्थर है। तो इसमें किसी किस्म के क्रैक, खोड़, कैविटी वगैरह नहीं होती, तो इसलिए एक ठंडी फीलिंग भी देता है। वाइट वाइट और लाइट सा ग्रे का कॉम्बिनेशन होता है। इस मस्जिद की एक एक चीज़ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी टाइम लिया सोचने का, उस पर वर्क किया पूरा, मतलब जिसे कहते हैं एनालाइज करने के बाद उसको इंस्टॉल किया गया। तमाम जगह, तमाम दीवारों पर, फ्लोर्स पर, वज़ू खाने, स्टेयर्स, कहीं पर भी कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी कि जिस पे हमने को क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ किया हो। हर जगह क्वालिटी मार्बल और ख़ूबसूरती देने के लिए उस पर मेहनत की गई। 3D इफ़ेक्ट देने के लिए आप देख रहे होंगे छोटी छोटी जगहों पर हमने 3D लुक देने की कोशिश की है। सिर्फ जो ज़ियारत मार्बल के ऊपर जो खर्चा था वो तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए का ये कॉस्ट थी, जिसमें हमने शब कदर सुबानखोर से ये मार्बल ख़रीदा और उसको यहाँ पर फिर कटिंग करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल किया। मार्बल ग्रेनाइट से रिलेटेड किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है बआसानी आप तक पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि मालूमात जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक हक बात कहने की तौफीक दे, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। ऑनलाइन डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में की जाती है। मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी तरह की मार्बल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करें। हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है उस वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिलेगी। टिकटॉक आईडी स्क्रीन पे चल रहा है, इस पर भी शॉर्ट वीडियोस जो आती हैं, बहुत सी मालूमाती वीडियोस जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।